तो इस वक्त हमारे साथ श्री कपिल महाराज जी भी जुड़ गए हैं, ये दिल्ली से आए हैं और ये भी आपको ज्योतिष पुंज ऐप पर मिलेंगे। आइए इनसे भी जानते हैं ऐप के बारे में भी, ज्योतिष के बारे में भी और ज्योतिष पुंज के बारे में भी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई है सर ऐप लॉन्च के लिए। धन्यवाद बहुत-बहुत। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप ज्योतिष पुंज से कब से जुड़े हैं और ज्योतिष पुंज ऐप जो लॉन्च हुआ है उससे क्या क्या उसके फ़ायदे होने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी और नॉर्मल आम जनता को भी। ज्योतिष पुंज से मैं 2018-19 से जुड़ा हुआ हूँ और उससे जुड़ने का रीज़न भी एक ही था कि हम लोगों की सोच, खासकर अश्विनी की एक यही सोच थी कि हम समाज में ज्योतिष को एक ऐसी जगह दे सकें, जो भ्रांतियाँ लोगों ने फैलाई हुई हैं, जो मिथ्स फैलाई हुई हैं, जो गलतफ़हमियाँ फैलाई हुई हैं, उन सबको दूर कर सकें और एक यूनिटी ला सकें। और एस्ट्रोलॉजर्स को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे सकें, जहाँ पे समाज सेवा के साथ-साथ हम उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दे सकें, जी। लेकिन ऑनेस्टी के साथ। जी। जी। और ज्योतिष पुंज का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हमें ज्योतिष को हिंदुस्तान और विदेश दोनों जगह एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पे, एक अच्छे रूप के तौर पे पेश करना है। मैं इंडिया में और अब्रॉड दोनों जगह एक रेनोवेड एस्ट्रोलॉजर हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, कंसल्टेशन भी करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी सन्यासी भी हूँ। एंड ज्योतिष पुंज का जब हमने ऐप का प्रोग्राम को माइंड अप किया लास्ट ईयर में, और तो हमारा एक ही सोच था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो बहुत गुणी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सोशल मीडिया के टाइम में जो इतने शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनको हम किस तरह से जोड़ें जिसका फ़ायदा, जिनके ज्ञान का फ़ायदा और ऑनेस्टी का फ़ायदा हम लोगों को दे सकें। जी। तो ये ऐप के थ्रू हमारा एक मोटिव सबसे बड़ा यही है। इस ऐप को बनाने के पीछे बहुत सारा कार्य किया गया है, जिसके अंदर हमने बहुत सी ऐप्स को स्टडी किया और हमने उन सब ऐप के फीचर्स को एक साथ लेके आए हैं। मतलब कई फीचर्स हैं जो कुछ ऐप्स में नहीं हैं, कुछ है कि कुछ में है तो कुछ में नहीं है। जी। तो हमने उस पर बहुत टाइम लगाया, उसको एक स्टडी करके उन सबको एक जगह पे ला के और एक ही ऐप के अंदर दिया। साथ ही जो सबसे बड़ा है, हमने इसमें कुछ फिक्सेशन नहीं किया। सब कुछ हमने एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ा है, उनका एक्सपीरियंस, उनके काबिलियत, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान और उनकी कैपेबिलिटी, वो उसके ऊपर। अब वो कैसे अप्रोच करते हैं, कितना अपने चार्जेस रखते हैं, कितना ज्ञान देते हैं, फ्री करना चाहते हैं, पेएबल करना चाहते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो सब उनकी चॉइस है। वो उसको फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप के अंदर एक ऐसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स अपने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस से उसमें शेयर कर सकता है, ब्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू, जो एक नॉलेजेबल भी रहेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कंसल्टेशन चाहते हैं, या उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम्स है, जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन एस्ट्रोलॉजर्स, अपग्रेडिंग एस्ट्रोलॉजर्स, अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं पर किसी कार्यवश या किसी सिचुएशन के थ्रू संबंध नहीं सीख पाते, फीस नहीं दे पाते, या सिचुएशन नहीं है और टाइम नहीं दे पाते। तो इसमें एक ऐसे फीचर्स को भी ऐड किए गए हैं जिसमें जितने भी सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो गुरु हैं, हम सब लोग उसमें कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ लेक्चर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स के तौर पर उसमें डाल रहे हैं। सर जैसे कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं कि न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, फेस रीडिंग होती है, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप किस स्पेशलिटी से अपने लोगों से जुड़ते हैं? मैंने ऐसा बताया, मैं एक धार्मिक गुरु हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजर हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में मैं वैदिक और नाड़ी ज्योतिष को मिक्स करता हूँ। मैंने वैदिक के ऑलमोस्ट सब ब्रांचेस सीखी हैं। जैसे वैदिक ज्योतिष है, गणित है, उसमें फलित है, और जेमिनी है, चरदशास है, मतलब काफ़ी चीज़ों को। पर वैदिक ज्योतिष अगर मैं उसको कंसाइल करूँ, वैदिक और नाड़ी ज्योतिष को मैं मेन करता हूँ। दो मैंने केपी सीखा हो जो मैं यूज़ करता हूँ। साथ में मैं न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा बहुत सीखा है, जो मैं कभी कभी उसको यूज़ करता हूँ। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है जो वैदिक और जेमिनी को मिक्स करके रिजल्ट देते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी स्पेशलिटी है। सर आपको कितना समय हो गया ज्योतिष में? 35 साल। 35 साल। तो आपके 35 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से लोगों से आपका सामना हुआ होगा। जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स को टेस्ट करने के लिए आते हैं। जी हाँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच में यकीन करके आते हैं कि हाँ, यहाँ से मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता जी है। हाँ। तो उनके बीच में आपको फ़र्क क्या देखने को मिलता है और आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़र्क तो कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको बहुत क्लियरली कहूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए हैं या बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो टेस्टिंग के लिए भी आते हैं। जब आपको मैं एक सिंपल सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अलमाती था, कज़ाकी में एक कंट्री है जो मैं साल में 2 बार जाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, कंसल्टेशन की बुक होती है मेरी। तो मेरी कंसल्टेशन के लिए वहाँ पे एक महिला की बुकिंग थी, और उस वक़्त पता नहीं, उन जैसे वो महिला रूम में एंटर हुई तो मुझे एक अजीब सा इंट्यूशन सा हुआ, एंड जी। इट वाज़ माय 5th कंसल्टेशन ऑफ दैट डे। 5वें नंबर पे थी वो। तो मैंने पहली बार एक प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली के कुछ नियम होते हैं। तो जैसे उसमें छोटा सा नियम होता है कि प्रश्न कुंडली के लग्न में अगर चंद्रमा उस वक्त आ जाए, तो वो प्रश्नकर्ता को, वो आपको टेस्ट करने आया, उसको नहीं जवाब नहीं देना चाहिए, जो हमारे गुरु ने सिखाया। उस महिला को देख के फिर मुझे लगा कि अगर मैं
इसको उस नियम से हटा दूँ, तो जो क्यूरोसिटी या कोई प्रॉब्लम या एक मिथ लेके दिमाग में आए कि ज्योतिष नहीं होता, तो नहीं होगा। वो आई, वो बैठी, मैंने उनके बारे में बताया, उनके पर्सनैलिटी बताया, उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रही थी, उनके हस्बैंड और उनकी मदर के बारे में स्पेशली था उस वक्त, मैंने उनको बताया तो मेरी शक्ल देख रही थी। 45 मिनट्स कंसल्टेशन के बाद मैंने उनको ये बोला कि आप यहाँ पूछने नहीं आई थी, आप टेस्ट आप टेस्ट करने आई थी। एंड शी स्टूड अप, उन्होंने खड़े होकर मेरे पैर छुए थे, जबकि वो मुस्लिम मेरी हैं, एक मुस्लिम कंट्री से हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो कहा मुझे ये सुना है कि हिंदुस्तान में अगर एक गुरु के या एक सन्यासी के रिस्पेक्ट किया तो उनके चरण छुआते हैं, और आपने आज ये साबित किया कि वाकई ज्योतिष मान्य है, ज्योतिष एक वाकई विज्ञान है, साइंस है जो प्योर है। फिर मैंने उनसे पूछा जब आप आई थी तो आप इस विचार से आई थी, इसका कारण कहते हैं कि मैं 2 एस्ट्रोलॉजर्स या 3 से मिल चुकी हूँ जो मुझे टोटली फेक लगे। जी। तो वो एक मैं वही धारणा लेके आपके पास पहुंची थी, और आप हिंदुस्तान से आए हैं, आपका नाम सुना था कि जिसके थ्रू मेरी कंसल्टेशंस मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वहाँ पे, तो उन्होंने उसको ये बोल दिया था, तो उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी। तो आज इस साल को 4 साल हो गए हैं, मेरे रेगुलर क्लाइंट है, कोई परेशानी होती है। इंडिया में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली मैं नासिक में था शिवरात्रि से पहले, वहाँ पे एक पुजारी हैं, मुझे उनसे मिलवाया गया। तो वो थोड़ा बहुत ज्योतिष करते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर, तो मैंने उनसे सिंपल प्रश्न किया कि कुंडली को कितना जानते हो ये बताइए। मैंने उनको कुछ भावों के बारे में बताया तो मेरी शक्ल देख रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ज्योतिष नहीं आती नहीं। इसका। मैंने कहा अगर आपको किसी का ज्ञान नहीं तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। ये लोगों की गलती नहीं है, ये शायद कुछ ऐसे अध कच्चे ज्ञान से लोगों की जो क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं ना, जिन्होंने पूर्णतः प्रॉपर टाइम नहीं दिया, उस पर रिसर्च नहीं की, उस पर काम नहीं किया, या उन लोगों के साथ किया जिन्होंने क्रैश कोर्सेज कराए 2 महीने में ज्योतिषकार बन जाइए, दुकान प्रोफेशनली खोल दीजिए, ये उन लोगों की गलती है। उनसे सीखे हुए लोग फिर ऐसे ही मिथ फैलाएंगे। उनके लिए कि एक बार क्लाइंट आया दोबारा आए चाहे नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि एक सच्चे सही ईमानदार ज्योतिष की सबसे बड़ी पहचान रिस्पेक्ट, और अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो इनकम वो है जब एक क्लाइंट दोबारा चल के आपके पास आ जाता है। जी। मेरे पास आज भी जो जजमान हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो पिछले 35 सालों से स्टेबल हैं और वो ट्रस्ट। आप उन एस्ट्रोलॉजर्स को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो अपने अधपके ज्ञान से लोगों को भड़काते नहीं, मतलब उनको एक अलग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनको एक अलग सिर्फ दिशा इतना में ले जाते हैं? सिर्फ इतना कि अपने साथ तो ईमानदार रहिए, क्योंकि जी। आप किसी का नहीं खुद का नुकसान कर रहे जी। हैं। आप इस विज्ञान का जो महाविज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, जो शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है, वेदों से निकला हुआ ज्ञान है, उसके साथ ईमानदार रहिए। क्योंकि ज्योतिष के हर ग्रंथ के पहले पन्ने पे एक लिखा जाता है कि एक ज्योतिषकार के गुण क्या होने चाहिए। जी। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं, आप उस ज्ञान को पूरा नहीं सीख सकते, तो उसे फैलाइए भी मत। ये नहीं कि आप गलत हैं, मैं आप उनको भी गलत नहीं कहता, कि उनको सिखाने वाले भी गलत हैं। तो कृपा करके उसको पूर्णतः सीखिए और आइए। हमें आप सबकी ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि हम सब एक होकर चले। हम आज भी, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या कहीं पर हम डिस्कस भी करते हैं, कई बार होता है कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने कुछ सीखा, हम तब शेयर करते हैं, हमने कुछ देखा हम शेयर करते हैं, कहते हैं कि 2 दिमाग मिलते हैं, डिस्कशन होता है तो एक नई चीज़ निकलती है। या हमने कुछ देखा बताते हैं, अरे हम ऐसा देख रहे हैं, आप चेक कीजिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो दैट इज़ थिंग विच हैज़ टू बी डन ऑफ। तो यही उनको कहूँगा कि आप सीखिए, आप उसके साथ ईमानदार रहिए। 6 महीने में ज्योतिष नहीं आती। कोर्स करने के बाद जब तक आप उसको 1000, 2000, 5000 कुंडलियों का विश्लेषण ना कर लें, आपको ज्योतिष नहीं आती। हम लोगों ने इतना वक्त लगाया है और उससे काम किया है। आप कितना समय देते हैं। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये है कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, मैं ज्योतिष इसलिए सीख रहा हूँ कि मेरा अर्निंग बढ़ रही है, मैं प्रोफेशनल चाहता हूँ, आपको ज्योतिष कभी नहीं आ सकता। कुछ लोग होते हैं जो इसे एक कला कहते हैं या जादू का नाम देते हैं, और फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम इन कला के बारे में विद्यार्थियों को सिखाएंगे नहीं, क्योंकि फिर इससे वो कला नहीं रह जाएगी, उनको कुछ खुद सीखना होगा। लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कोई जादू नहीं है, कोई कला नहीं है, ये प्योर आध्यात्मिक साइंस है। आध्यात्मिक से कहते हैं स्पिरिचुअल है। जी। हमारे ज्योतिष के अंदर जब हम सीखा जाता है तो सबसे पहले आप कोई भी ज्योतिष का पौराणिक ग्रंथ खोलेंगे, कोई भी उसका बुक खोलेंगे, जो एक्चुअल उसके बुक्स हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उसमें एक चीज़ बोली जाती है फर्स्ट कि एक ज्योतिषाकार को अपनी छठी इंद्री को जागृत करना आवश्यक होता है। छठी इंद्री मीन्स उसको अपने ध्यान से, मेडिटेशन से, अपनी संध्या पूजन से उसे रेगुलर उसका नियम होना चाहिए। रीज़न इज़ बिकॉज कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी भाषा नहीं है। हम प्रभु की दी हुई भाषा को, हम उस ग्रहों की जो उस अंतरिक्ष में चलते हैं, जो हमें चला रहे हैं, उसको डीकोड करते हैं।
किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए आपको उसके सक्षम होना चाहिए। जी। Right? एक साइंस होता है या एक साइंटिस्ट है तो वो उसको कब डिकोड कर सकता है, जब उसको समझ जाता है। अल्फा बीटा का मतलब समझ तभी कर पाएगा ना, तो उन तरंगों को समझ तभी कर सकता है। इसी तरह से हम अगर उनकी डिकोडिंग को समझ सकते हैं तो तभी वो कर सकता है। उसके लिए हमें ध्यान चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, अपना नित्य नियम चाहिए, पूजा चाहिए, हमें प्योरिटी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि प्रभु की भाषा को समझने के लिए प्योर होना कंपलसरी है। जी। अगर वो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने उत्तम नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई। बहुत सारे भ्रम जो लोगों के अंदर रहते हैं वो भ्रम आपने तोड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, जय माता दी।